नाजरीन, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बुनियाद महसूस ऑपरेशन शुरू करके नरेंद्र मोदी और भारत का गुरूर खाक में मिला दिया है। पाकिस्तान ने मिसाइलों की बारिश कर दिया भारत पर, और भारत का जो डिफेंस सिस्टम है वो इन मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा है, बुरी तरह नाकाम रहा है, और भारत को भारी नुकसान जो है इन मिसाइलों के नतीजे में उठाना पड़ा है। नाजरीन, भारत अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था। पाकिस्तान सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा था, लेकिन भारत मुसलसल पाकिस्तान को धमकियां भी दे रहा था और पाकिस्तान पर हमले भी किए जा रहा था। मुसलसल तीसरा हमला भारत की जानिब से जब किया गया, गुज़िश्ता रात के 2:30 बज रहे थे जब भारत की जानिब से पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ शहरों पर फिर से मिसाइलों से हमला किया गया, और पाकिस्तान ने, पाक फौज ने इस भारत के हमले को भी नाकाम बना दिया। इस हमले में रावलपिंडी भी इस दफा निशाने पर था। भारत के रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस, जो कि पुराना एयरपोर्ट भी है, यहां पर मिसाइल से हमला जो है पाक फौज ने नाकाम बनाया। इसके अलावा शोरकोट और मुरीद एयरबेस पर हमला जो है भारत की जानिब से किया गया, जो कि पाक फौज ने नाकाम बनाया इस हमले को। अब दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अब क्योंकि पाकिस्तान सब्र का मुजाहरा कर रहा था, भारत की जानिब से हमने देखा कि पहले 5 शहरों पर, पाकिस्तान के 5 शहरों पर मिसाइल दागे गए और मस्जिदों को शहीद किया गया, आम आबादी को निशाना बनाया गया। इसके अलावा कंट्रोल लाइन पर भी भारत की जानिब से खुली इश्तियाल अंगेजी की गई और फायरिंग का सिलसिला जारी रखा, और वहां पर भी बेशुमार शहरी जो हैं वो शहीद हुए और जख्मी भी हैं अभी तक लोग। लेकिन भारत क्योंकि बाज नहीं आ रहा था और पाकिस्तान के सब्र का नाजायज फायदा उठा रहा था, बिल आखिर पाकिस्तान को और पाकिस्तानी कौम को जिस चीज का इंतजार था वो यही था कि भारत के खिलाफ ये आखिर ऑपरेशन पाकिस्तान की फौज कब लॉन्च करेगी, और वो बिल आखिर रात के तीसरे हमले के बाद बिला किसी ताखीर के पाकिस्तान की फौज ने ये ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। और इस वक्त दुनिया पूरी पाकिस्तान और इंडिया को देख रही है, क्योंकि दोनों जो मुल्क हैं वो इस टाइम न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं। जंग शुरू करना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन जंग को खत्म करना किसी के कंट्रोल में नहीं होता। और अब पाकिस्तान और भारत के हालात कुछ ऐसे ही हैं। अब जंग तो शुरुआत कर दिया भारत ने, लेकिन अब इसका इख्तिताम किधर जाकर होगा, उसमें कितना नुकसान होगा, कितनी इंसानी जानों का नुकसान होगा, अब ये वक्त ही बताएगा। क्योंकि दोनों मुल्क जो है उनके पास एक से एक हथियार है लड़ने के लिए, जदीद हथियार है लड़ने के लिए। अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम करे। तो दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड ऑपरेशन का इजलास फौरी तौर पर तलब कर लिया है। नेशनल कमांड ऑपरेशन ये वो इदारा है जो कि न्यूक्लियर हथियार से मुतल्लिक परमिशन लेनी हो तो इस इदारे का इजलास बुलाया जाता है। न्यूक्लियर कमांड ऑपरेशन जो है नेशनल कमांड ऑपरेशन जो है, ये न्यूक्लियर हथियार के हवाले से कोई भी डिस्कशन करनी हो तो वजीर आजम इसका इजलास बुलाते हैं। वजीर आजम ने अब इसका इजलास हंगामी तौर पर बुला लिया। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान अब न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने जा रहा है भारत के खिलाफ या नहीं। तो इस टाइम जो खबरें हैं वो कुछ ठीक नहीं आ रही हैं भारत की जानिब से भी, क्योंकि भारत अब मजीद धमकियां दे रहा है कि वो इससे भी ज्यादा कोई अटैक कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने जो ये मिसाइल अटैक लॉन्च किया, इसमें पाकिस्तान ने मिसाइल अटैक के साथ साइबर अटैक भी भारत पर किया, जिससे बीजेपी की जो वेबसाइट है वो भी हैक कर ली गई। इसके अलावा भारत में जो 70% बिजली का निजाम था वो भी दरम बेरम हो गया। पूरे भारत में तकरीबन बिजली गायब होगी। पाकिस्तान ने भारत पर साइबर का भी ये अटैक किया, यानी कि भारत की पूरी बिजली गायब होगी। और बीजेपी की वेबसाइट, बीजेपी जो कि नरेंद्र मोदी की जमात है, रूलिंग पार्टी है, उस जमात की वेबसाइट हैक कर ली गई पाकिस्तान की जानिब से। और उसके अलावा कुछ मीडिया चैनल्स भी ठीक तरह से ऑपरेट नहीं हो रहे थे, और यही कहा जा रहा था कि ये साइबर अटैक जो कि पाकिस्तान की तरफ से इंडिया पर किया गया, उसके नतीजे में ठीक से वर्किंग नहीं हो रही है वेबसाइट्स वगैरह की भी। तो नाजरीन, इस वक्त कशीदगी जो है पाकिस्तान भारत के दरमियान बढ़ती चली जा रही है। दूसरी तरफ G7 कंट्रीज ने भी कहा है कि भारत और पाकिस्तान जो है वो मिल बैठकर डायलॉग के जरिए अपने मसाइल को हल करें। लेकिन अब जो हालात जिस तरफ निकल पड़े हैं, अब ऐसा नहीं लगता कि वापसी होगी या कोई मुज़ाकरात की टेबल पर आकर बैठेगा। ये मुज़ाकरात की टेबल पर तब आकर बैठेंगे जब दोनों मुल्कों के शायद बहुत सारे लोग मर चुके हों,
और बहुत सारा नुकसान हो चुका हो, फिर जाकर ये मुज़ाकरात करेंगे। अगर बाद में करने हैं तो अभी मुज़ाकरात करके इस मामले को यहीं पर रोक दिया जाए, ना कि कल को ये नौबत एटम बम तक चली जाए या मजीद जदीद हथियारों तक ये नौबत जाए। इस वक्त दोनों मुल्कों की जो अवाम है वो शदीद खौफो हरास में मुब्तला है। रात को जब रावलपिंडी में भारत की जानिब से ये अटैक हुआ तो मैंने ये अटैक अपनी आंखों से देखा, जब ये मिसाइल पाकिस्तान फौज की जानिब से डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो मलबा नीचे आकर गिरा। उसके नतीजे में भी एक जोरदार धमाका हुआ था। उस धमाके के बाद रावलपिंडी में भी जो शहरी हैं वो तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था, ये रात का, आधी रात थी, गहरी रात थी, लोग सोए हुए थे, लेकिन इस धमाके की आवाज सुन के, जोरदार धमाका था जिससे रावलपिंडी इस्लामाबाद लरज उठा और सोए हुए थे लोग जो अपने घरों से निकल आए। लोगों में खौफो हरास फैल गया और सब देखने लगे कि ये मतलब कि भारत की जानिब से भी अब रावलपिंडी पर भी हमला कर दिया गया है, क्योंकि रावलपिंडी और रावलपिंडी के साथ इस्लामाबाद है जो कि दारुल हुकूमत है। अगर भारत रावलपिंडी इस्लामाबाद जैसे शहरों पर हमला कर सकता है तो फिर पाकिस्तान भी मुंबई दिल्ली जैसे शहरों को निशाना बना सकता है। हमारे 25 करोड़ लोग हैं, आपके 1 अरब से ज्यादा लोग हैं, नुकसान आपका ज्यादा होगा। भारत हमेशा पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में अंडर एस्टिमेट करता आया है। ठीक है, हमारी टीम अच्छा नहीं खेलती कुछ टाइम से, पिछले कुछ टाइम में हमारी क्रिकेट टीम अच्छा नहीं खेली, हम खुद भी मानते हैं। भारत पाकिस्तान को आईटी सेक्टर में अंडर एस्टिमेट कर सकता है, भारत पाकिस्तान को पॉपुलेशन में अंडर एस्टिमेट कर सकता है, भारत पाकिस्तान को और किसी भी सेहत के मैदान में या और किसी मैदान में अंडर एस्टिमेट कर सकता है। लेकिन भारत के लिए ये पैगाम है कि भारत पाकिस्तान को डिफेंस के मामले में अंडर एस्टिमेट ना करे, क्योंकि पाकिस्तान डिफेंस के मामले में बड़ा तगड़ा है। पाकिस्तान के पास जदीद हथियार हैं और जितने हथियार पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, बेशक भारत से कम ही सही, जितने हथियार पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, इन हथियारों से भारत की तबाही बिल्कुल मुमकिन है। ये कोई कम हथियार नहीं है भारत की तबाही के लिए। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान को डिफेंस के दफाई एतबार से अंडर एस्टिमेट ना करे। ये कोई क्रिकेट का मैदान नहीं है, ये कोई आईटी का मैदान नहीं है, ये कोई सेहत का मैदान नहीं है, ये कोई मईशत का मैदान नहीं है, ये यहाँ पर हथियारों की जंग है। अगर भारत पाकिस्तान को दिफाई एतबार से अंडर एस्टिमेट करेगा तो फिर भारत को भी मार पड़ेगी और उसकी आवाम को भी मार पड़ेगी और नरेंद्र मोदी को तो बिल्कुल पड़ेगी और उसकी फौज को भी पड़ेगी।